देखिए, मैं महिला होने के नाते तो यही कहूंगी कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है योगी सरकार में। और जब से योगी सरकार बनी है, आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई महिला के साथ घटना हो रही है। चाहे आप रोड अपनी जो इनके 10 साल कार्यकाल का 10वां साल शुरू, मतलब 10 साल हो रहा है, हाँ 8वां साल शुरू और 10 साल 2027 में हो जाएगा, उससे साबित हो रहा है कि ये सरकार पूरी तरह से में देखिए कितना महिलाओं के साथ आतंक हो रहा है। दिन दहाड़े रोड पे, घर में, ऑटो पे, कहीं भी रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। और दूसरी तरफ देखो बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। कितने हमें तो कहते हुए भी लज्जा आती है बीजेपी के लोग, कितनी गंदी गंदी घटिया काम। ये महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं। वो कह रहे हैं कि हमने जो है जीरो टॉलरेंस की नीति, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं और सब लोग यहाँ पर सुखी है। 12 बजे रात को भी महिलाएं घूम कोई साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में है। हम क्या कहेंगे, आप एक आधी आबादी हैं, महिला हैं, और जिस तरीके से प्रदेश सरकार चल रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पे? देखिए, मैं महिला होने के नाते तो यही कहूंगी कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है योगी सरकार में। और जब से योगी सरकार बनी है, आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई महिला के साथ घटना हो रही है। चाहे आप रोड में देखो, चाहे ऑटो में देखो, चाहे थाने में देखो, चाहे हॉस्पिटल में देखो, तो इससे साबित हो रहा है कि जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने भेज रहा था तो वो भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि उनको डर बना रहता है कि बच्चे जा रहे हैं तो आएंगे वापस की नहीं आएंगे। और फिर उनको सुनवाई भी नहीं हो रही, अगर उनके साथ कोई घटना हो रही है तो उनको कोई सुन भी नहीं रहा, जिससे साफ साबित हो रहा है कि योगी सरकार अपनी जो इनके 10 साल कार्यकाल का 10वां साल शुरू, मतलब 10 साल हो रहा है, हाँ 8वां साल शुरू और 10 साल 2027 में हो जाएगा, उससे साबित हो रहा है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। और आने वाले 2027 में भैया की सरकार बनेगी। और देखिए, मैं एक दलित समाज से हूँ और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अपने अपने ही होते हैं और अपने कहीं पे भी रहेंगे, अपने हमेशा अपने साथ खड़े रहेंगे। तो इसलिए 2027 में हमारा पूरा समाज अपने अखिलेश भैया के साथ खड़ा है। भाजपा लगातार, भाजपा के चाहे उप मुख्यमंत्री हो, तमाम विधायक, मंत्री, नेता आरोप लगाते रहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो कहीं न कहीं एक जाति विशेष, मतलब नाम लेके अगर कोट करते थे, यादवों का एक जो है जलवा हुआ करता था, उन्हीं के सारे काम होते थे। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि कोई भी समाज, कोई भी परिवार तभी विकसित हो सकता है जब अपने परिवार को लेकर चले साथ में। यदि अगर अखिलेश भैया यदि समाज को लेकर चल रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। पहले भी कोई भी व्यक्ति पहले अपने घर से शुरू करता है, अपने परिवार से शुरू करता है, अपने क्षेत्र से शुरू करता है, तब जाके वो नेता बनता है। अच्छा, आप एक महिला हैं, अभी जब उपचुनाव हो रहा था तो एक वक्तव्य जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि देख सपाई बिटिया घबराई। इससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? मैं तो यही बोलूंगी कि यदि किसी व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है, यदि आप उसको किसी तरह से भ्रम में कर लेते हैं तो वो आपकी तरफ हो जाता है। और बीजेपी का शुरू से ही नारा रहा है कि जब चुनाव का टाइम सामने आएगा तो वो ऐसी योजना बनाएंगे युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बहु बेटियों के लिए, ताकि उससे प्रेरित होकर लोग उनको वोट दे दे। इसके बाद वो उनका जुमला खत्म हो जाता है और इसके बाद 5 साल तक पूरा लोग प्रताड़ित होते रहते हैं। तो यही है, मैं सभी लोगों को, अपने जितने भी हमारे साथ के लोग, सभी लोग को यही संदेश देना चाहूंगी कि 2027 में इस तरह के जुमले से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए और 2027 में अखिलेश भैया की सरकार बनाए। जी, महिला हैं और एक महिला है, इनसे हम बातचीत करते हैं। मैम, क्या कहेंगी, जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार दावा करती है और 2000 मतलब सत्ता में आने के पहले भी उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार भाजपा सरकार, कितना आप सही? मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि इस सरकार में देखिए कितना महिलाओं के साथ आतंक हो रहा है। दिन दहाड़े रोड पे, घर में, ऑटो पे, कहीं भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। आप लोग देख रहे हैं अभी कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं कि कुछ छुपा हुआ नहीं। एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ देखो बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। कितने हमें तो कहते हुए भी लज्जा आती है बीजेपी के लोग, कितनी गंदी गंदी घटिया काम कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित, महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? आप बताइए, महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं। वो कह रहे हैं कि हमने जो है जीरो टॉलरेंस की नीति, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं
और सब लोग यहाँ पर सुखी है। 12 बजे रात को भी महिलाएं घूम कोई सुरक्षित नहीं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। 12 बजे का दिन दिहाड़े सुरक्षित नहीं है, 12 बजे की आप बात करते हैं। इस बार जनता बहुत परेशान हो गई, महिलाएं बहन बेटियां परेशान हो गई। 27 में सिर्फ अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। क्या कहते हैं, क्षेत्र की जनता की आस अखिलेश यादव के ऊपर लगी हुई। जब अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तभी बहन बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए रामसमुद्र रावत जी हैं और इनसे हम बात करते हैं, क्योंकि ये पीडीए के डी से आते हैं और क्या लग रहा है कि 2027 में इनका पीडीए कितना कमाल करेगा। सर बहुत बहुत स्वागत। यूपी के पीडीए ने ठाना है माननीय अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है। इसी मुहिम को लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए के लोगों में जा करके आंदोलन रूपी चौपालों का कार्यक्रम कर जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा अब कहीं से किसी प्रकार से कोई सेंधमारी न कर पावे। अपने जो झूठे जुमलेबाजे उनके जो सिस्टम है केवल वोट लेने का, जैसे राशन 5 किलो राशन, और किसानों को क्या है, उनको 2000 रुपया का उनका जो समृद्धि योजना का जो भी कर रहे हैं, अब वो उससे क्या होने वाला है। उनके घर में, एक किसान के घर में 5, 6, 10 वोटें होती हैं और इतना काम करने के बाद वो देख रहे हैं कि जब उससे वो जान रहा है कि ये इतना अगर किए हैं तो ये हमारे देश के ऐसे प्रोजेक्ट लाएंगे माननीय मोदी जी माननीय योगी जी कि हम लोग आगे बच्चों के नौकरियों के लिए, हम लोगों के लिए कोई ऐसे निर्माण यहाँ पे करेंगे, वहां से हम लोगों के जीवन यापन की तमाम चीजें उपलब्ध होंगी। लेकिन उनके 11 साल, इनके आज 7.5 साल के हो रहे हैं, लेकिन देश हमारा और प्रदेश हमारा पिछड़ता जा रहा। तो अब ये हमारी माननीय सम्माननीय महान जनता जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में जो पहले चुनाव होने जा रहा है इस समय 2027 वाला, उसकी तैयारी से उसके अंदर एक उत्साह है। अगर कल चुनाव हो जाए तो माननीय अखिलेश यादव जी को वो वोट देंगे साइकिल पे और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि प्रदेश बहुत पीछे चला गया है। धर्म की राजनीति में इन लोगों का क्या है कि धर्म की राजनीति में लोगों में हिंदू मुस्लिम करके लोग ये देख करके इनके बवालबाजी को, इनकी ये चर्चाओं को जनता ये चाह रही अब इनको हटाओ, काम करने वाले नेता को लाओ जिसने हमारे प्रदेश में इतना बड़ा काम कर दिया। चलिए कुछ परिस्थितियों में ये बाजी मार ले गए बस, और कुछ नहीं है। एक चीज और हम पूछेंगे, आप दलित समाज से आते हैं, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से 2022 में, उसके पहले 2017 में कहीं ना कहीं दलित वोटों में बिखराव देखने को मिला, क्योंकि जो अन्य पार्टी थी, मजबूत पार्टी सामने हुआ करती थी बहुजन समाज पार्टी, उसके निष्क्रिय हो जाने से वो वोट कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जाता दिखा। अब क्या लग रहा है 2027 में अगर आप लोग पीडीए पंचायत कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, हर मुद्दे पे आप पीडीए को लेकर चल रहे हैं, तो पीडीए आपके साथ कितना मजबूती के साथ जुड़ा? देखिए, दलित समाज ने जब बड़े बड़े भाषण दिए, मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण दिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी मोदी जी आए तो 15 लाख लाने के लिए, करोड़ों करोड़ों लोगों को नौकरी देने के लिए, बेटियों को सम्मान के लिए, बेरोजगारों को आगे बढ़ाने की, ये सब बड़े बड़े जब भाषण किए तो हमारा देखिए दलित समाज उतना जागरूक, उतना शिक्षित नहीं था। आज 11 साल पहले इनको मौका दे दिया कि ये तो बड़ी बात बोल रहे हैं, चलो इनको मौका हम दे दें, क्योंकि दलित समाज किसी का वो निश्चित तौर पे किसी के साथ एक मुश्त नहीं रहा है शुरू से, जब से देश आजाद हुआ। जब लीडर आया कोई और बोला तो उसको मौका देते कि लाइए हम इनको ये मौका दे, पीएम बनाए, इनको सीएम बनाए, हो सकता ऐसी बात रख रहे हैं कि हमारे लोगों का जीवन उद्धार होगा। लेकिन वोट दे दिए, वोट देने के बाद देखा अब इधर कि 7.5 साल उत्तर प्रदेश में बीत गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी के, इनका विकास नहीं है, ना इनके काम हैं ऐसे प्रदेश में जो माननीय अखिलेश यादव के पैरेलल में कहीं दिख रहे हों। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ना वो 15 लाख ले पाए, ना बेरोजगारों का समायोजन हो पाया, ना ही कोई इनके इंफ्रास्ट्रक्चर लग पाए देश प्रदेश तहसीलों में, ब्लॉकों में, कि जिसमें यहाँ का युवा समायोजित हो गया होता। बेटी, बेटियां, बेटे सब ओवर एज हो गए।
लेकिन ये तो मान लीजिए प्रदेश सरकार की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हो, तो केंद्र में तो मान लीजिए अभी हाल ही में चुनाव हुआ आपके सामने ही, 2024 में जीते, तो उस पर चर्चा करने को मतलब नहीं। आप प्रदेश सरकार की बात करिए, हम प्रदेश सरकार कहाँ, ये तो करिए हमने बहुत गरीबों का कल्याण कर दिया, नहीं। राशन, सिलेंडर, तमाम चीजें, सड़क, बिजली, पानी, सब मुद्दों पे कहते हैं हम बहुत आगे हैं। देखिए, इसमें उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। जिन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं, अगर ये 1100-1000 रुपए सिलेंडर कम करते तो हम बताते इन्होंने काम किया। या घर में प्रत्येक गरीब घर परिवार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज BA, MA, LLB लोग घूम रहे हैं, MBA, BCA, BBA सब किए हुए लड़कियां आज बेरोजगार घूम रही हैं। अगर प्रत्येक पासी, चमार, तेली, तमोली, भजवा, मनिहार, लोहार, बढ़ई, कहार, इनके घर परिवार के लड़के लड़कियां कोई नौकरी में घर पीछे पाती तो मैं जानता ये उत्तर प्रदेश दलितों का काम कर रही है, लोगों को नौकरी दे रही है। आप बता दीजिए कितने लोग एक घर में, पता करिए 5-6 बेचारे रोजगार हैं, लोग मजबूर हैं, मजदूरी करने जाते हैं। और कोई क्या कर रहा है, ठेला लाता, सुबह मंडी से लेके जाता, सब्जी खरीद के रोड पर बेचता है। वो भी तो एक तरीके का रोजगार। जब पकौड़ा उसमें मोदी, उसमें योगी मोदी का क्या दिया हुआ है? पकौड़ा बेचना रोजगार। हम बातें नहीं कर रहे हैं यार, हम पकौड़े की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारा हो सकता है, ये भाजपा के लोग पकौड़ा पकौड़ी की बात करें, हम सेठ महाजन मालिबा वो बात नहीं करते, बनियागिरी की बात। हम किसान घर परिवार के हैं, ग्रामीण के लोग हैं, तो हम जानते हैं हमारे गांव का घर का बेरोजगार नौजवान लड़का सवेरे रामबाग मंडी जाता है, वहां से सब्जी लाता है और सुल्तानपुर से लखनऊ खुर्दही से लेकर के वो गंगागंज तक रोड पर करके भेजता है, तब जाके उसके घर दाल जाती है, तब रोटी उसके वहां बनती है। ये हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहीं ना कहीं युवा जो है विमुख हो रहा है। विमुख बिल्कुल होगा, ये लोकसभा में दिखा दिए हैं। अब आज अगर वहां बैसाखी न होती तो वहां से वो भी नीचे गिरे होते। और इनको भी मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीजें हुई जो जिलेवार 1-8 सीटों की कुछ चूके से गड़बड़ी हुई, नहीं आज भी ये योगी जी बन न पाते। अब वो कोई कसर अखिलेश यादव नहीं छोड़ेंगे, वो सब हो गया। अब इस बार बहुत मजबूती से मजबूत प्रत्याशी देंगे और डट कर जीतेंगे। विधानसभा में अधिक से अधिक विधायक पहुंचेंगे और 300 प्लस में माननीय अखिलेश यादव जी आगे जाएंगे 2027 में। ये मैं आपको बड़े विश्वास साथ कह रहा हूँ आपके साथ।